मतलब कि पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में बड़ा अंतर आ गया है। अब हर राजनीति में जो धर्म का और जातिवाद को जिस तरह से अभी लाया गया है, उसको लेकर के कई जगह कई बार हमने देखा विधानसभा अध्यक्ष में बड़ा अलग माहौल बन जाता है। नहीं, देखिए देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चुनाव की व्यवस्था है और संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही चुनाव होता है, और आप ये तो भली भांति समझते हैं कि जनता जिसको चाहे उसको चुन करके भेज सकती है। उसमें ये नहीं है कि वो MA या BA पढ़ा लिखा हाईली क्वालिफाइड हो, नहीं, ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जीत कर तो मानिए लोग जाते हैं, असेंबली में भी जाते होंगे, लोकसभा में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन पुराने जो सदस्य हैं वो बार बार लोकसभा और असेंबली के कार्यवाही को देखते देखते बहुत उनको जानकारी हासिल हो गई है। लेकिन अगर माननीय नए सदस्य अगर जीत करके जनता भेजती है विधानसभा में, तो मेरा अपना सोच है, मैं कोई उनके ऊपर तोहमत नहीं लगा रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे माननीय सदस्य हैं उन लोगों को संविधान को भी पढ़ना चाहिए और जो विधानसभा के प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली को भी पढ़ना चाहिए। अगर ये पढ़िएगा तो आपको बहुत जानकारी मिलेगी। तो जनता के बीच जो वादा करके आप गए हैं, जिस आशा और उम्मीद के साथ जनता आपको मतदाता जिता कर जिस क्षेत्र से भेजी है, उनकी बड़ी उम्मीद आपसे है कि उनके समस्या को आप विधानसभा में सही तरीक़ा से उठा करके और राज्य सरकार से अपने बात को मनवा करके और काम को करा सकते हैं, तो क्षेत्र के विकास हो सकता है। वो तभी संभव है, जैसा मैं समझ रहा हूँ, कि अगर प्रक्रिया के तहत अध्ययन करके अगर हम अपने बात को उठाएंगे तो उस बात में दम भी होगा, गंभीरता भी होगा, इस विचार करने का मौका भी मिलेगा। इस राज्य के जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी को भी यह बात बुझाना चाहिए कि आदमी को जानकारी है। ब्यूरोक्रेसी को यह एहसास मतलब अपने जानकारी से बतलाना चाहिए कि हमको जानकारी है, माने यह आदमी जानता है माननीय सदस्य, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा काम भी आपका हो सकता है। जानकारी तो जितने जीत कर गए हैं सबको है, लेकिन थोड़ा जो किताब जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को विधानसभा के संचालन के लिए जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का अगर अध्ययन किया जाए तो अच्छा रहता। और मैं कहना चाहता हूँ कि इसके लिए मैंने ये जो सम्मेलन हुआ है उसमें भी मैं कहा हूँ कि प्रबोधन की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रबोधन मतलब जो माननीय सदस्य जीत कर जा रहे हैं, तो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के द्वारा ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। विधानसभा में एक टीम आवे एक्सपीरियंस लोगों को, और माननीय सभी सदस्यों को 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नए लोगों को ट्रेनिंग दे, प्रक्रिया की जानकारी दे, तो उससे जो है डेमोक्रेसी जो विधायी कार्य है सहूलियत मिलेगी और मजबूत होगा। तो मैंने कहा कि आप अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है, प्रबोधन की ज़रूरत है। प्रबोधन अगर कराया जाए तो मैं समझता हूँ कि विधानसभा में जो आए दिन कुछ देखने को मिलता है वह देखने को नहीं मिलेगा, और सभी अपने अपने जिम्मेवारियों के साथ विधायी कार्यों को अपने सदन में रह करके करने का काम करेंगे। जयपुर यात्रा की कुछ और खास बातें जयपुर बहुत अच्छा लगा।
पूरा जयपुर राजस्थान घूमे? अब मैंने देखिए थोड़ा हमारा अपना आदत है, बहुत घूम नहीं पाता हूँ, इसलिए घूमने में बहुत उतना आनंद नहीं रहता है। लेकिन जयपुर में गए तो एक दिन समय मिला, तो एक दिन समय मिला तो हम हमारे जो साथी लोग थे तो उन लोगों ने कहा कि कुछ घूम लिया जाए आज, तो सो करके क्या किया जाएगा, चला जाए। तो हम लोग चले गए और वहाँ राजस्थान में वो जो आपका क्या है वो क्या नहीं, अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ जाने में दो चीज़ था कि अजमेर शरीफ जाइए तो अजमेरी बाबा का दर्शन कर लीजिए, आप उनके दर्शन करने के बाद तुरंत निकल जाइए तो पुष्कर चले जाइए। दुनिया में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है। तो हम लोग कहे कि चलिए, तो चले गए। तो बाबा अजमेरी बाबा का भी दर्शन हो गया और ब्रह्मा जी का भी दर्शन हो गया। तो ये दर्शन दो हुआ, बड़ा मैं मन को बहुत सुख मिला, शांति मिली। अजमेर अजमेर पहले भी गए थे या पहली बार गए? अजमेर हम एक बार और गए थे, एक दो बार गए थे, वो कुछ ज़्यादा दिन समय हो गया। लेकिन इस बार हमने कहा कि जब हम लोग राजस्थान आए हैं और एक दिन का समय मुझे हमारे हाथ में है और हम लोगों को मतलब जिस काम से आए हैं, बड़े गंभीर काम है, बड़े गंभीरता के साथ ये सम्मेलन जो हुआ है, इतना इस सम्मेलन की आवश्यकता थी और इतना हमको लगता है सर ये पहली बार इस तरह का सम्मेलन हुआ। ना पहले भी हुआ। 83 सम्मेलन। अच्छा, ये 83 था? हाँ 83 था। ऑल इंडिया मतलब जो आपको प्रिजाइडिंग अफसर का 83 सम्मेलन था। तो हम लोग गए और वहाँ भी थोड़ा दर्शन कर लिए, घूम कर चले आए और इसके बाद वो अपना जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में हम लोगों ने अपना कैसा लगा? शहर कैसा लगा? ना, शहर बहुत बढ़िया। जयपुर कहा जाता है कि राजा महाराजाओं का शहर है। इसको फोर्स में भी राजपूताना रेजिमेंट है, वो राजपूताना रेजिमेंट राजस्थान है और शहर बहुत नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है और वास्तव में ज़्यादा राजा महाराजा के किला राजस्थान में है, चाहे वो उदयपुर में हो, चाहे वो आपका जयपुर में हो, चाहे और बहुत जगहों पर। वहाँ से क्या लाए आप? तो अजमेर गए थे, कुछ मांगा बिहार के लिए? बिहार के लिए मैंने कहा कि भाई बिहार आगे बढ़े, तरक्की करे, बिहार में समृद्धि आवे, शांति सद्भावना रहे, सब लोग सुखी रहें, सब लोग आनंद रहें, सबके बीच आपसी भाईचारा बढ़े और मिलजुल करके हम लोग बिहार को आगे बढ़ावें। तो हर फ्रंट पर तो मैंने यही मांग किया और पार्लियामेंट के जो लोग आए थे, स्पीकर वगैरह आए थे, उन लोगों से मैंने कहा कि निष्पक्षता के साथ ये जो है जो विधायकों के जो उनके जो अधिकार हैं, उस अधिकार का अगर कहीं हनन होता है तो पार्लियामेंट की भी जिम्मेवारी बनती है, स्पीकर की जिम्मेवारी बनती है कि वो देखें और जो भी उसकी कमी हो उस कमी को पूरा किया जाए और इस पर गंभीरता से काम करनी है। हालांकि राज्य सरकार सक्षम है काम करने के लिए, राज्य सरकार अपना काम कर रही है। राज्य सरकार मतलब विधानसभा के अध्यक्ष और जो विधानसभा के माननीय सदस्य हैं, संयुक्त रूप से हम लोग अपने बिहार के मतलब हर क्षेत्रों में विधायिका की जो जिम्मेवारी होनी चाहिए उस जिम्मेवारी में हम लोग पीछे नहीं हैं। बिहार बहुत आगे है और बहुत ऐसे प्रस्ताव और बातें आई तो हम लोगों ने कहा कि हम तो हमारे यहाँ बिहार विधानसभा में तो ये सब पहले से है। जो आप आज रिजोल्यूशन
जो ले रहे हैं, ये तो हम लोग ऑलरेडी हम लोग लागू किए, हम खड़ा होकर के बोले कि हमारे यहाँ तो लागू है, ये कोई नया बात नहीं है, हम लोगों के यहाँ ये सब चीज़ लागू है, हम लोग करते हैं। हम लोगों की आचार संहिता हमारे यहाँ है, किसी का अगर कोई आचरण गड़बड़ होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमारे यहाँ आचार समिति है, और आचार समिति में जब तक माननीय सदस्यों की टीम है और माननीय सदस्यों में से ही एक आदमी उसके सभापति बनाए गए हैं, इसलिए हम लोग तो इस काम को करते हैं। सर एक अब इससे थोड़ा सा हट के इसे राजनीतिक तो नहीं कहा, राजनीतिक भी है और आम जनता से भी जुड़ा हुआ है। आज अब अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और मायावती जी ने आज ये कहा है कि ईवीएम को हटाकर और बैलेट पे चुनाव होना चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, चुनाव और मायावती जी का विचार, मायावती एक मतलब लीडर है जो चीफ मिनिस्टर भी रही है, पार्लियामेंट के मेंबर भी रही है। मायावती कभी स्पीकर नहीं बनी है, इसलिए उनको कुछ कहने का पूरा हक है जो बात अपना बोल रही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव आयोग का मामला बनता है और जो राज्य सरकारें हैं वो क्या महसूस करती है, जो विषय आप बोल रहे हैं जिस पर मायावती बोली है, तो ये विषय सरकार के जुबान से मैंने किस तरह से होना चाहिए, यह सही है या नहीं है, या इसमें सुधार होना चाहिए, यह विषय बिल्कुल सरकार का विषय है, स्पीकर का विषय नहीं है। चलिए, आपने देखा कि अभी हमारे बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी जी, वो जयपुर यात्रा से, जहां पर देश के सभी विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी लोग वहां पे बैठक हुई है और उसमें लोकसभा के जो हमारे स्पीकर हैं वो भी उसमें शामिल हुए थे और बहुत सारी बातें हुई हैं और उसी को लेकर के हम यहाँ पे बैठे हुए थे कि सर से ये जानकारी ले रहे थे कि जो जयपुर यात्रा रहा वो कैसा रहा, क्या क्या बातें हुई। तो आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने बताया और एक दिन का जो वक्त मिला था थोड़ा सा घूमने का, वो भी उन्होंने जिक्र किया कि वो भी ब्रह्मा जी का जो पुष्कर मंदिर है, पुष्कर में पूरे देश में इकलौता मंदिर है वो, और फिर अजमेर का जो दरगाह है वहाँ भी गए और पूरे बिहार के अमन चैन और सुख शांति की कामना किया। और जब अंत में हमने एक सवाल पूछा कि मायावती ने जो आज वो अपनी बात रखी है, तो ये बात सही है कि एज ए स्पीकर उस पर कुछ बोलना ये कहीं से उचित नहीं होता है, लेकिन चूंकि अब हम लोगों की आदत है सवाल पूछना, तो हमने सोचा कि कहीं उस पर इनकी कोई प्रतिक्रिया आ जाए, तो ये नहीं है। हालांकि इस पर हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि ईवीएम और बैलेट की जो बात उठी है चुनाव के एक साल पूर्व, अब देखना है कि उस पर आगे चलकर क्या फैसला लिया जाता है।